मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कैकेयी का अनुताप का आगे का पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो कैकेयी का अनुताप, तो आगे का पद्यांश बच्चों। हा दया हंत वा घीड़ा, आहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सशक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी जो है अपनी व्यथा को आगे प्रकट करती हुई कहती हैं कि मेरे दोस्त की स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। कहने का मतलब यदि मेरे प्रति आप लोग दया, घृणा या करुणा के भाव दिखाएंगे तो ये सब मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मैंने ऐसा बुरा कर्म ही किया है। तो वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, तो वैतरणी सी कैकेयी कहती हैं कि वैतरणी माने नरक को पार कराने वाली, जाह्नवी वरुणा। तो कैकेयी कहती है कि आज गंगा वरुणा भी तेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही, कि मुझे अब वैतरणी और वरुणा या गंगा नदी भी इस पाप करने के कारण मुझे मोक्ष नहीं दिला सकती। तो आगे कहती है बच्चों, सशक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। तो कैकेयी अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे विचारवान व्यक्ति या हे विद्वान जन, मेरी इस बात को आप लोग भली प्रकार से सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर एवं भारी है, क्योंकि मैंने जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार मुझे नरक मिलना चाहिए। आप लोग जो मुझे स्वर्ग के समान बता रहे हैं कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता वह 100 बार धन्य के बाद देने योग्य है, यह मेरे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि मैं ऐसा कर्म नहीं की हूँ। तो आगे करके कहती है, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। तो बच्चों, माता कैकेयी अपने पुत्र राम को संबोधित करती हुए कहती हैं कि हे पुत्र राम, मैंने अपने हृदय की पीड़ा को सहा। मेरा हृदय उस समय वज्र से भी अधिक कठोर बना था, जो तुम्हें मैंने वन भेज दिया। अब मेरे उस हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए आप अपने घर लौट चलो, क्योंकि उस समय मेरा हृदय जो है पुलिस माने वज्र के समान कठोर हो गया था। मैंने इसके लिए मतलब अपने पुत्र भरत के माया मोह में फंस गई थी, और तुम्हें जो है उसी के को राज्य दिलाने के लिए वन भेज दिया। घर चलो, इसी के लिए ना रूठो अब यूं। तो कैकेयी कहती, हे पुत्र राम, मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ कि आप घर वापस लौट चलो, लेकिन मैं कहती हूँ जिस पुत्र के लिए मैं इतना बड़ा कुकर्म किया, उसी पुत्र के लिए आप घर लौट चलो, न रूठो अब यूं। अब आप इस तरह से नाराज ना हो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों? कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती हैं कि यहाँ पर आए हुए विद्वान जन, गुरुजन या अयोध्या समाज से मैं यह प्रार्थना करती हूँ, यदि मैं और कुछ बात कहूँगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और वह सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो बच्चों, कैकेयी कहती हैं कि हे पुत्र राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, इस प्रकार से तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो। तो हे पुत्र, इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार ना करो। तो कैकेयी कहती है पुनः, मैं इसे न जानो किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी पुनः कहती है कि हे पुत्र राम, मैंने अपने भरत के हृदय में निहित भातृत्व प्रेम को तो नहीं जाना, लेकिन तुम अपने भाई भरत को अच्छी तरह से जानते हो, या अच्छी तरह से अपने भाई भरत से परिचित हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो, तो अपने से पहले इसे मानते हो तुम। अपने से पहले माने कि अपने प्राणों से अधिक अपने भाई भरत को आप प्रेम करते हैं।
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तो खुद बच्चों माता कैकेयी कहती है कि हे पुत्र राम, आप सभी भाइयों का परस्पर प्रेम जो है बना हुआ है, आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के समझ प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य में बदल जाएगा। तो बच्चों देखो कैकेयी क्या कहती हैं, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। कहने का मतलब आप अपने भाई भरत को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं और भरत आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। इस तरह से आप भाइयों का आपस में प्रेम है, किसी का प्रेम किसी के प्रति तनिक भी कम नहीं है। तो बच्चों काव्य का सौंदर्य होगा, कैकेयी ने अपने अनुताप को बड़ी विनम्रता के साथ यहाँ व्यक्त किया है। यहाँ पर बच्चों कैकेयी का वात्सल प्रेम भी अभिव्यक्त हुआ है। भाषा खड़ी बोली है और रस जो है वात्सल है। शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा है, ज़्यादा तो अव्यय ही प्रयोग किया गया है। यहाँ वैतरणी सी में देखिए, वैतरणी के समान नरक के से पार कराने वाली गंगा और वरुणा के समान बताया गया। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, गुण प्रसाद है। तो बच्चों प्रश्न जो होगा, स्वयं के नरक का भागी होने के संबंध में कैकेयी के उद्गारों का उल्लेख कीजिए कि कैकेयी ने अपने हृदय की भावनाओं को किस तरह से व्यक्त किया है। इस तो यहाँ जो है कैकेयी किसके समक्ष कह रही है कि मैंने ऐसा पाप किया है कि मेरा पाप दूर नहीं हो सकता है, किस तरह से प्रश्न बनेंगे।